तरीके से अस्पताल को शौचालय बना दिया गया, ना कभी कोई जनप्रतिनिधि आया, ना कोई अधिकारी इसको देखने की जोखिम उठाता है। एक शब्द लोगों को मिल गया है, संज्ञान। संज्ञान सबको रहता है, लेकिन काम कैसे होगा इसका ज्ञान किसी को नहीं होता है। अमूमन आपने अभी तक अस्पतालों में देखा होगा कि तमाम मरीजों का इलाज होता है, वहां डॉक्टर साहब बैठते हैं और तमाम ऐसे लोग आते हैं जिनको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं। लेकिन आज मैं आपको सुल्तानपुर जनपद में एक ऐसा अस्पताल दिखाऊंगा जहां पर लोग शौचालय के लिए यानी शौच के लिए आते हैं और शौचालय समझकर उस अस्पताल में जाते हैं। मेरे पीछे एक तस्वीर आप देख रहे होंगे इस समय, जो बिल्कुल भवन जर्जर हो चुका है। ये वही भवन है, ये भवन कभी अस्पताल हुआ करता था और इस भवन में कभी मरीजों के इलाज होने थे, कभी यहाँ डॉक्टर साहब बैठते, कभी यहाँ तमाम लोग ऐसे थे जिनको स्वास्थ्य संबंधी लाभ प्राप्त होता, लेकिन अब वो लाभ नहीं मिल सकता। अब ये पूरी तरीके से अस्पताल जर्जर होकर गिर गया है और यह अस्पताल अब बिल्कुल शौचालय बन गया है। अगर मैं यूं कहूं शौचालय नहीं, महा शौचालय हो गया है। शायद इतना बड़ा शौचालय आप पूरे भारत में कहीं नहीं देखे होंगे, जितना बड़ा शौचालय अब यह अस्पताल बन चुका है। आप ये समझिए कि मैं बड़ी मुसीबत से, बड़ी मशक्कत से यहाँ खड़े होकर आपको कवरेज कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ इन तमाम तस्वीरों को, जैसा कि हमने पहले भी किया है। आप इन तस्वीरों को पहले मैं चाहता हूं कि करीब से दिखा दीजिए कि किस तरीके से अस्पताल भरभरा कर गिर गया। और सबसे खास बात है आपको बताएं कि यह अस्पताल अभी तक हैंडओवर तक नहीं हुआ है। जब कभी श्रीपति मिश्रा जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे उत्तर प्रदेश के, उस समय उन्होंने यहाँ पर बड़ी सौगात दी थी यहाँ के लोगों को। पीढ़ी चौराहे पर जाते वक्त यहाँ के लोगों ने उनको रोका और उनका जब स्वागत किया तो लोगों ने केवल एक समस्या बताई थी। तब जिंदाबाद के नारे नहीं लगाए थे, उन्होंने अपनी समस्या बताई थी और उन्होंने कहा था कि यहाँ के मरीजों को इलाज कराने के लिए सुल्तानपुर जाना पड़ता है, जो यहाँ से 30 से 35 किलोमीटर का सफर तय करना होता था। जिसके बाद से श्रीपति मिश्रा ने अपनी निधि से इस अस्पताल को बनाया था। आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा अपने निधि से जिस अस्पताल को बनवाया गया हो, उस अस्पताल का आज तक हैंडओवर उसको नहीं किया गया। वह अस्पताल शौचालय का रूप ले चुका है। कुछ लोग इस गांव के मौजूद हैं जो कई दिनों से इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। कुछ लोग जो यहाँ के गांव के तमाम युवा हैं वो भी सक्रिय रूप से भाग लेते हैं कि किसी तरीके से इस अस्पताल को चलवाया जा सके। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद है, क्या नाम है आपका? हर्ष पांडे भैया। हर्ष जी, अभी तक इस अस्पताल के बारे में क्या कुछ हुआ है? क्या कभी अधिकारियों ने संज्ञान लिया, क्योंकि तमाम बार खबरें चलाई गई हैं? नहीं भैया, अधिकारियों ने मतलब संज्ञान लिया तो है, पर बहुत दबाव डालने के बाद, जैसा कि हम लोग ने बहुत बार उनके ऊपर दबाव डाला है, तब जाके यहाँ पे आके उन्होंने नापा है और ये लोग आने के लिए तैयार भी नहीं थे। लेकिन हम लोग ने भी धरना देने की बात करी, उसके बाद और भी प्रेशर डलवाए, फोन करवा के अपने तरफ से जितना भी हो सका, तब जाके यहाँ पे लोग आके नाप के गए हैं। अभी मुश्किल से 5-6 दिन की बात है, तो PWD वाले आए, अपना नाप वाप के गए। ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन हम लोग ने धरना की बात की, तब जाके लोग आने के लिए तैयार हुए। अच्छा, इसके लिए मुझे लगता है तकरीबन आप लोग 1 से 1.5 साल से संघर्ष चल रहा है आप लोगों का। हाँ, जब से मैं यहाँ गांव में आया हूँ तब से लगभग मैं 1 साल से लगा हूँ कि ये अस्पताल हम बनवा के जाएंगे, चाहे जो हो जाए। अच्छा, जनप्रतिनिधि जो है उनका क्या रवैया रहा है इस अस्पताल के प्रति? जनप्रतिनिधि का भैया कोई मतलब खास मायने नहीं है। जो भी यहाँ पे घूमते हैं, मतलब बस उनको जब वोट आता है, जब तभी वो लोग आते हैं, उसके पहले यहाँ पे कोई दिखाई नहीं देता है। जब वोट आ जाएगा तो वो लोग घर घर घूमेंगे, हर जगह अस्पताल का मुद्दा उठाएंगे, सड़क का मुद्दा उठाएंगे, नाली का मुद्दा उठाएंगे, लेकिन उससे पहले वो कोई भी मुद्दा नहीं उठाएंगे जो मतलब इस अस्पताल का निर्माण हो सके। हाँ, अच्छा हर्ष जी, ये बताइए इस अस्पताल के बन जाने से कितनी आबादी को लाभ मिल सकता है? भैया हमारे ग्राम सभा के और भी जितने आसपास की मतलब आबादी, वो 50,000 आदमी को लगभग इससे मतलब फायदा मिलेगा। जो कि अभी हम लोग को 25 किलोमीटर दूर सुल्तानपुर जाना पड़ता है। यहाँ पे लोगों को बहुत दिक्कत होती है और सड़क की आप कंडीशन जान ही रहे हैं, बहुत खराब है, तो इससे हम लोग के यहाँ के लोगों को बहुत दिक्कत होती है। बिल्कुल, लगातार समस्याएं यहाँ के लोगों को होती है। गाँव के और लोग मौजूद हैं, उनसे भी अस्पताल के बारे में जानेंगे। चाचा, क्या नाम है आपका? रामचंद्र। लंबा अनुभव आपका लग रहा है, बताइए अस्पताल कब बना था ये गांव में? ये तो हो गया कम से कम 30 साल। 30 साल से? 30 साल। कभी यहाँ पर इलाज भी हुआ था? नहीं, इलाज कभी नहीं हुआ? कभी नहीं। अस्पताल की बिल्डिंग बनी, इलाज नहीं हुआ ना। 30 साल से अस्पताल की बिल्डिंग बन गई, इलाज ही नहीं हुआ? इलाज ही नहीं हुआ है, सारा चला ही नहीं 1 घंटे में। हाँ। एक बारी चालू किए थे, फिर बीच में पता नहीं क्या इन सबका लफड़ा हो जाता है, इधर उधर कर जाते हैं। हाँ। मतलब कभी इसमें एक भी दवा किसी को नहीं मिली इस अस्पताल में? ना, दवाई तो ऐसे मिलती है, वो साथ में है एक आवासीय भवन। आवासीय भवन, उसी में देते हैं, उसी में अस्पताल चल रहा है। 2-1 डॉक्टर जो आते हैं वही दे जाते हैं। बस। क्या चाहते हैं, अस्पताल चलाया जाए? ये तो अस्पताल चलना चाहिए। यहाँ पर लाखों आदमी के लिए इतनी दूर आना जाना, क्योंकि इतना ज्यादा यहाँ पर बदबू आ रहा है कि आप खड़े भी नहीं हो सकते, इतनी हालत खराब है यहाँ पर। क्या नाम है भैया? आत्माराम तिवारी। तिवारी जी, ये बताइए अस्पताल कब बना था और कितने दिनों तक चला? 30 साल पहले बना था और चलने के नाम पे
तो ना ही समझिए। हाँ, कभी इलाज नहीं हुआ किसी का? कभी नहीं, किसी का कोई इलाज नहीं हुआ। 30 साल से मुझे लगता है कि 6 बार यहाँ विधायक हुए होंगे, कम से कम यहाँ मुझे लगता है कि 6 बार सांसद हुए होंगे। 6 सांसद और 6 विधायक मिलकर कभी आज तक इसका जीर्णोद्धार कराने के बारे में नहीं सोचे? कोई जीर्णोद्धार करने के बारे में कोई नहीं सोचता है। केवल इलेक्शन के दौरान लोग आते हैं, आके चले जाते हैं, वादे लंबे लंबे करते हैं, कोई इस पे विशेष ध्यान नहीं जाता किसी तो का। 30 साल से क्या आप लोगों ने वोट भी नहीं दिया? 30 साल से बराबर हम लोग वोट दे रहे हैं। हमारे विश्वास का खून हो रहा है बराबर। हाँ। बिल्कुल, अब विश्वास का खून हो रहा है। सवाल है इनका, क्योंकि यहाँ पर मैंने जैसा कि कहा कि 30 साल से 6 विधायक और 6 सांसद हुए, लेकिन बजना गांव में जो अस्पताल है, इस अस्पताल की सूरत नहीं बदली। चाचा, क्या नाम है आपका? हरिराम। कितनी उम्र है आपकी? अरे हमारी उम्र तो बहुत है साहब। इस अस्पताल को कब से देख रहे हैं? अरे हम देख रहा हूँ 30-40 साल से लमसम। 30-40 साल से। ये बताइए, कभी इसमें दवा लेने आए थे आप? आए थे, बस वही जो चल रहा वही आए थे, और बाकी इधर उधर तो चले भी नहीं रहा है। जब से बना हुआ तब से नहीं चला हुआ। इतना यहाँ से लेकर वहाँ तक जो बिल्डिंग बनी है कभी नहीं चली? कभी नहीं चली है। ये 1 से 2.5 भी हो गई, ऐसे ही चलती रही है बस, और उसके अलावा नहीं चल रही थी। क्या लगता है, चलाया जाना चाहिए या जिस हालात में है अभी इसको खत्म कर देना चाहिए? नहीं, इसको चलाया जाए, चलाया जाए भाई, तभी तो यहाँ लाभ मिलेगा जनता का। और कहाँ से मिलेगा? 30 साल से आप देख रहे हैं, 30 साल से इस हॉस्पिटल की मतलब चला नहीं है कभी, और अब बिल्डिंग भी खत्म हो गई। तो क्या 30 साल से आपने यहाँ के नेताओं को चुना नहीं, यहाँ विधायक नहीं बनाया? चुना था, अब क्या करें, जब मजबूरी में आता है, सब लोग जब इकट्ठा होते हैं, कहते फलाने को दो, ढमाके को दो, उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग? लंबे लंबे बातें करके अपने चले जाते हैं। जब वो पार हो गए तो जनता का हालात दिखा दिए कि चलो भाई जाओ। तो इसलिए तो 2.5 भी हो। नाम है भैया आपका? हमारा नाम दिलीप तिवारी है। ये बताइए, हॉस्पिटल के हालात कब से ऐसे देख रहे हैं? मैं जब बचपन में था तभी से मैं देखा था, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं बाकी था कि जो सर सामान यहाँ पे डॉक्टरी का चाहिए सब कुछ ओके था। सिर्फ डॉक्टर को आके इसको चलाना था, बाकी यहाँ पे मरीज आते, लेकिन ये कुछ चला नहीं। एकदम अच्छी खासी कंडीशन बनी थी इसकी। मैं खुद यहाँ पे छोटा था, मैं आता था, खुद देखता था। इसमें सर सामान जो ऑपरेशन वाला सर सामान होता, सारा चीज था इसमें, कुछ बाकी नहीं था। लेकिन बट ये चला नहीं, बस ऐसे ही रहा, एक बंद गिरता चला गया पूरा। और ऐसे कंडीशन इसकी बनी थी। अब बाकी गांव के बच्चे लोग इसी में आके लेटरिंग करने लगे, कहीं कुछ करने लगे, बाकी बना नहीं। और ये बनने की अगर स्थिति हो, इसको गिरा के बनाया जाए। बिल्कुल, गिरा कर इसको बनाया जाए। तमाम ऐसे सवाल हैं, लगातार मांग है। क्या कहेंगे, अस्पताल बनना चाहिए? बिल्कुल सर, बनना चाहिए। इसके लिए कितने लोगों से कहा अभी तक आप लोगों ने? अरे बहुत लोगों से कहा है। फिलहाल में जितने लोगों से हम लोगों ने बोल दिए हैं, उतना तो कोई बोल भी नहीं सकता इसको, बट चलाना चाहिए। सारे चलना चाहिए। हाँ बिल्कुल। क्या नाम है भैया? शिवराम गुप्ता। क्या कह चाह रहे हैं, अस्पताल चलना चाहिए? हाँ जी, अस्पताल चलना चाहिए। यहाँ तो बड़ी बदबू है। बदबू था, ये जब लोग लैटरिंग करेंगे बदबू रहेगी ही। अस्पताल में कोई लैटरिंग करता है क्या? बहुत सारे बच्चे करते हैं। हाँ, और क्या, बड़ी हालत खराब है यार। जी। चलिए, क्या नाम है चाचा? रामलाल। अस्पताल में इलाज कराने जाते हैं कभी? हाँ जाते हैं। आपके गांव में एक अस्पताल है, पता है आपको? हाँ पता है। फिर चल क्यों नहीं रहा? जब नहीं चल रहा तो क्या करें हम लोग? चलवाना चाहिए। और क्या, बिल्कुल चलाना चाहिए। कौन चलवाएगा? आए सरकार चलवाए, और कौन चलाएगा? हर्ष जी, आप बड़ा संघर्ष कर रहे हैं, इसके लिए बताइए, कभी मुख्य चिकित्सा अधिकारी से बात हुई आपकी? जी भैया, बात हुई थी, हमने जाके पत्र भी दिया था। तो उन्होंने क्या, हमारे संज्ञान में है ये। तो हमने कहा जब आपके संज्ञान में तो आप इस पे एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? तो कहे नहीं, ये ऐसे मतलब हम लोग के अंडर में पूरा नहीं है, ये सरकार के अंडर में, जैसे भी होगा हम धीमे धीमे इसका काम चालू करवाएंगे। तो उनसे हमारी बात हुई थी, लेकिन उन्होंने यही जवाब दिया हमें। सांसद जी ने क्या कहा? सांसद जी ने अभी उन्होंने मतलब ये कहा था, फोन तो उन्होंने किया था, पर खुद आके वो यहाँ पे नहीं देखे हैं। वो मतलब करवाने के लिए तैयार है, उनके भी संज्ञान में है, लेकिन खुद आके यहाँ पे कोई देखना नहीं चाहता। संज्ञान में सबके है? संज्ञान में सबके, बस कोई आके खुद नहीं देखना चाहता। आइए, मैं तस्वीरें दिखा देना चाहता हूँ, थोड़ा सा करीब से आ जाइए, और मैं चीजें उन तस्वीरों को मैं दिखा दूं। बिल्कुल, उन तस्वीरों को मैं दिखा दूं जो संज्ञान में है लोगों के। और संज्ञान में साहब सालों से रहता है, और एक अच्छा बहाना है। संज्ञान शब्द को लोग इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि कहते हैं कि मुझे संज्ञान है, लेकिन संज्ञान पर कार्यवाही क्या होती है, ये अपने आप में एक सवाल है। और बजना गांव में जो तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं, साहब यहाँ खड़े नहीं हो सकते आप, इतनी बदबू है यहाँ पर। और आप ये देखिए, इसको मुझे लगता है कि जैसा सरकार तमाम दावे करती है खुले में शौच ना करिए, तो मुझे लगता है कि शौचालय नहीं मिला तो यहाँ अस्पताल में लोग शौच करने चले आने लगे। और आना वाजिब भी है, क्योंकि जब यहाँ डॉक्टर नहीं बैठेंगे, जब यहाँ लोगों का इलाज नहीं होगा, जब
जब जिस मंसूबे से इस अस्पताल को बनवाया गया था वो मंसूबा नहीं सफल हो पाया तो लोगों ने इसको अस्पताल को शौचालय बना देना ही मुनासिब समझा। लेकिन आप देखिए कि दुर्भाग्य क्या है उत्तर प्रदेश का कि यहाँ की राजनीति किस तरीके से होती है कि मुझे लगता है कि जिस समय बनाया गया होगा लाखों करोड़ों की लागत से बनाया गया रहा होगा, लेकिन आप देखिए किस तरीके से जर्जर हो गया, धूल फाक रहा है। और जूम करके दिखाइए कि अंदर किस तरीके से कितने बृहद तरीके से अस्पताल को शौचालय बना दिया गया। ना कभी कोई जनप्रतिनिधि आया, ना कोई अधिकारी इसको देखने की जोखिम उठाता है। एक शब्द लोगों को मिल गया है, संज्ञान। संज्ञान सबको रहता है लेकिन काम कैसे होगा इसका ज्ञान किसी को नहीं होता है। दुर्भाग्य है हमारे हिंदुस्तान का, दुर्भाग्य है हमारे हिंदुस्तान के लोकतंत्र का, दुर्भाग्य है हमारे हिंदुस्तान के सिस्टम का कि किस तरीके से यहाँ अस्पताल बनाए जाते हैं। आप देखेंगे गांव के तमाम वो लोग मेरे पीछे खड़े हुए हैं, शायद इसी आस में, इसी उम्मीद में कि कोई जब माइक लेकर और कैमरा लेकर इस गांव में घुसता है तो सबसे पहला मुद्दा एक ही बनता है कि इस अस्पताल को चलवा दिया जाए। क्योंकि साहब जब ये अस्पताल बनवाया गया तो इसे हैंडओवर भी नहीं किया गया और इसके बाद ये अस्पताल भरभरा कर गिर गया। अब ये शौचालय नहीं महा शौचालय हो चुका है। क्या कह रहे थे आप, धरना ना देना चाह रहे थे इसके लिए? जी भैया, सबसे बड़ी बात अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होती हैं तो इसके बाद हम धरना जरूर देंगे। इसके लिए चाहे हमको जो करना पड़ जाए, हम सड़क पे भी बैठेंगे, हम अधिकारी के यहाँ भी बैठेंगे, हम विधायक जी के सामने बैठेंगे, हम सांसद जी के सामने भी बैठेंगे। और ये गारंटी के साथ कह रहे हैं क्योंकि जैसा कि अभी हम लोग ने देखा है कि अस्पताल की हालत तो मतलब लगभग 30 साल से खराब है। गांव के लोग को इतनी परेशानी होती है कि अब जो जिसके घर में अस्पताल, जिसके घर में है लेटरिंग वेटरिंग, उनको तो कुछ पता नहीं है, वो तो अपना इधर उधर घूम रहे हैं। लेकिन जो गाँव के लोग है, सबसे बड़ी समस्या गाँव वालों को है ना, उनको तो सुल्तानपुर जाना पड़ता है। इस वजह से हमको मजबूरन अब धरना देना पड़ेगा। अगर आप युवा हैं, धरना देंगे ना तो ज्यादातर नेताओं की नजरों में आएंगे, आप अधिकारियों के नजरों में आएंगे और फिर एक मुकदमा लाद देंगे आप पर, कैरियर खराब हो जाएगा। फिर क्या करेंगे आप? भैया पहले बात मैं विधि कर रहा हूँ, मैं विधि का छात्र हूँ। हाँ। उनके मुकदमा से मुझको कोई डर नहीं है। पहली बात तो मुकदमा ही करेंगे करते हैं। अगर मेरे एक मुकदमा से अगर अस्पताल बन जाता है तो मेरे लिए एक मुकदमा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल है, जज्बा होना चाहिए हिंदुस्तान के तमाम युवाओं में। अगर आपको बदलाव लाना है तो घरों में चूड़ी पहनकर बैठने से अच्छा है कि इन युवा की तरह आपको मैदान में खड़ा हो पड़ेगा, अपना हक मांगना पड़ेगा। और जब तक आप अपना हक नहीं मांगेंगे यूं ही आपको उपेक्षित बनाकर रखा जाएगा। कैमरे के पीछे सहयोग कर रहे हैं ब्रजेश जी, मैं आलोक दुबे, टाइम्स ऑफ यूपी, सुल्तानपुर।